अभी एक साथी भाजपा से 51,000 रुपये दे रहा है धरने में। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारी सरकार है और तुम धरने में आकर के 51,000 रुपये से करके कहीं सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हो तो फिर छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी को, बैठ जाओ उनके साथ लगातार खड़े हो जाओ, लड़ाई लो। अगर सरकार पानी दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती तो आंदोलन केवल इन 2, 4, 5 गांवों का नहीं रहेगा। जो फैसला आप ले लोगे आपके साथ खड़े होंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपकी लड़ाई उस हद तक जा करके लड़ेंगे जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। आपके गांव में पानी को लेकर के लोगों ने सरकार को चेताने के लिए धरना दे रखा है। और जो मुझे धरने पर बैठे आपके गांव के साथी संदीप ने जिक्र किया, मैंने उनसे कहा था जब आप मुझे कहोगे मैं आपके बीच में आकर के आपकी लड़ाई को सरकार के साथ लड़ने का काम करूंगा। और मैंने आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं अधिकारियों से बात भी करूंगा। उसी टाइम मैंने जो ऐसी इरिगेशन है, ऐसी पब्लिक है जो गरज है, उससे बात करी और उसने मुझे बताया कि हम तो चाहते हैं पानी दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाना चाहते हैं। ये पानी हांसी के लोगों के लिए नहीं है, ये पानी उन कॉलोनियों के लिए है जो हांसी का विधायक लगातार सरकार के साथ मिलकर के काट रहे पैसे कमा रहे, ये उनके लिए पानी ले जाना चाहते हैं। अभी एक साथी भाजपा से 51,000 रुपये दे रहा है धरने में। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारी सरकार है और तुम धरने में आकर के 51,000 रुपये दे करके कहीं सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम इतने हितैषी हो लोगों के तो फिर छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी को, बैठ जाओ उनके साथ लगातार खड़े हो जाओ, लड़ाई लो। वहां सरकार में रह रहे हो और यहां लोगों से सहानुभूति भी बटोर रहे हो। बात 51,000 रुपये की नहीं है। अगर वहां गांव के लोगों ने यह फैसला कर दिया कि हमने करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है, इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना है, तो मैं ये मान के चलता हूं ये एक ऐसा गांव है जो अपने भाईचारे के लिए 51 लाख रुपए इकट्ठे करके लिए देता है। आप मैं कोई आपके बीच में राजनीति करने नहीं आया, मैं केवल आपको ये आश्वासन देने आया हूं, विश्वास दिलाने आया हूं। जो फैसला आप ले लोगे आपके साथ खड़े होंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपकी लड़ाई उस हद तक जाकर के लड़ेंगे जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा, तब तक आपके साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। आप जब भी आवाज लगाओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस इलाके का आज आपके साथ, जहां मेरी जरूरत आप समझोगे, मैं अपनी पार्टी के सारे साथियों को साथ लेकर के आपके बीच में आकर के खड़ा हो जाऊंगा और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे ढंग से आंदोलन पर चलाओगे, अच्छे ढंग से लड़ाई को लड़ोगे। मेरे से पहले चनोड़ी जी एक बात कह रहे थे कि सरकार को समझ लेना चाहिए, हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। अगर सरकार पानी दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती ये आंदोलन केवल इन 2, 4, 5 गांवों का नहीं रहेगा। ये लड़ाई पूरे प्रदेश में खड़ी हो जाएगी और फिर सरकार के सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसलिए सरकार को समय रहते हुए समझ लेना चाहिए। यहाँ सरकार के CID के लोग खड़े हों, मैं उनके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप तुरंत सरकार के पास संदेशा पहुंचा दो और ये बता दो कि आज शाम तक आप इनके साथ फैसला कर लो। फैसला नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा।